वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है, क्रमशः बैरोमीटर तथा बार। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से, अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोरक तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन भरी जाती है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन बी। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड के। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है। D2O का रासायनिक नाम क्या है? तो D2O का रासायनिक नाम भारी जल है जिसका अणुभार 20 होता है। पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक आवरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार सीसा और टीन के बने होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो खाना को ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो ग्वाइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी हो जाना। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादक से होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत यानी आमाशय में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया आनुवांशिक ग्रुप के रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो दूध का फटना या दूध से दही बनना यह किण्वन प्रक्रिया द्वारा होती है।
इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया या परजीवी क्या होती है? तो मलेरिया या परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। और दूध से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ह्यूगो डुब्रीज ने साबित किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो धातुओं के वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन एथिलीन की बहुलक होती है। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाली घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से होने वाली घेघा रोग से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ल्यूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो शरीर का घाव विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो हैजा ब्रियोकोलेरी सूक्ष्मजीव द्वारा होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी और ऑर्टा नाम है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का परिकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर यानी जांघ की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो सर्वदाता O होता है तथा सर्वग्राही A भी होती है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों का अलग करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क यानी किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी
संबंधित है। विषाणुओं के अध्ययन से खून थक्का नहीं जमता है। हेमोफीलिया रोग में ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है। मलेरिया रोग का पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो वह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। जरों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वंध्यता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवाल का। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। वह हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइट गैस का। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। यानी काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को और काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियां की संख्या है लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल हड्डियां यानी अस्थियां होती है 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। पुरुष जीन संघटन होता है XY से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ते। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ।
एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफेलिज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है गेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है तो सबसे बड़ा फल है आर्किडस तथा सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, प्याज। आलू में बंदा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का होता है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। ऊंट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है क्रमशः 280 तथा 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृत्रिम यानी वर्म है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है तो वह है क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। सूर्य पर किरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का और टंगस्टन का संकेत होता है W। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा।
नीला, लाल और हरा सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का है 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर मिश्रण है सीसा तथा टीन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था रेनॉल। नायलॉन सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 96%। सबसे हल्की धातु है लिथियम। इसका संकेत होता है Li। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। 1 पिकोसेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से।
जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलिएंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो पारा के प्रमुख अयस्क है सिनेबार, तांबा का प्रमुख अयस्क है क्यूप्राइट तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो कैल्शियम का है डोलामाइट, पोटेशियम का है नाइटर तथा कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23, जो कि एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। बर्फ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की क्षार का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर के लगभग। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ध्वनि और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल होता है 2 सेकेंड का। लोलक का आवर्त काल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर।